चैप्टर नंबर 11, मोटिवेशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज सेक्शन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू अ कोर्स बुक। अब इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या करना है? मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? हाउ अ बिजनेस और द मैनेजर्स इन द बिजनेस focuses and apply efforts to increase motivation of employees. इसी तरह we have to identify the different methods through which the motivation of employees can be increased. At the same time, some individuals, some motivation theorists, individuals who talked about the methods of motivation according to their experiences, according to their knowledge. तो हमें ये चीजें, ये चार चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है: मोटिवेशन, methods of motivation, and motivation theories. स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ मोटिवेशन. If we talk about motivation is a method that focuses on increasing interest of employees. जो भी हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे बिजनेस में वर्कर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? मोटिवेशन में उनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स टास्क, उनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स देयर वर्क इंक्रीज करने पे फोकस कर रहे हैं. किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं, वर्कर का इंक्रीज हायर साइड पे लेके जाते हैं. तो देखें, इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स अ टास्क और टारगेट. जो भी टास्क है, जो भी टारगेट है, उसके टूवर्ड्स वर्कर्स का इंटरेस्ट इंक्रीज हो. फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ये जो मिस्टर ए है हमारे पास, हमारे एम्प्लॉय, हमने इनको टारगेट सेट करके दिया टू सेल 200 यूनिट्स, 200 प्रोडक्ट्स बेचने. तो वो कैसे बेचेंगे, किस तरह बेचेंगे, किस तरह पॉसिबिलिटी बनेगी? तो अगेन ये मोटिवेशन पे डिपेंड करती है. जितना हाईली मोटिवेटेड होंगे मिस्टर ए, जितना इंटरेस्ट टूवर्ड्स टास्क मिस्टर ए का हायर साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, उतना इजीली एंड इफेक्टिवली मिस्टर ए अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. तो देखिए, ये वही चीजें जो हमें डिस्कस करनी है. मोटिवेशन कैसे इंक्रीज होगी, बेनिफिट्स क्या है, एंड मोटिवेशन थ्योरीज. लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. हम वर्कर की मोटिवेशन इंक्रीज करते हैं. जो हमारे पास एम्प्लॉयज काम करें, हम उनकी मोटिवेशन को इनहेंस करने पर फोकस करें. तो क्या बेनिफिट्स हमें अचीव हो सकते हैं? तो बेनिफिट्स देखें. नंबर वन, बिजनेस कैन रिड्यूस इट्स लेबर टर्नओवर. हम लेबर टर्नओवर को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड लेबर टर्नओवर है क्या? बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लीव्स द बिजनेस इन अ स्पेसिफिक टाइम. जो लोग, जो वर्कर्स हमारे बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में, दैट इज लिबर्ट एंड. तो हम जैसे ही वर्कर की मोटिवेशन को इंक्रीज करेंगे, वर्कर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स टास्क एनहेंस करेंगे, तो बिजनेस में वर्कर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक काम करना प्रेफर करेगा. वो वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, वो प्रेफर करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी जिंदगी लगा दे. जवानी की हालत में आया, बुढ़ापे में ऑर्गेनाइजेशन से जाए. सिर्फ कब डिपेंड करता है, ये कब पॉसिबल होगा? जब वर्कर मोटिवेटेड हो, वर्कर का इंटरेस्ट टुवर्ड टास्क, टुवर्ड्स द ऑपरेशंस हायर साइड पे होगा. नंबर टू, रिड्यूस एरर्स एंड वेस्टेज. एरर्स एंड वेस्टेज कम होगी, लेकिन कैसे? बिकॉज जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा ना, तो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए वो ज्यादा फोकस करता है. वो मेक श्योर करता है जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो उसके ऊपर प्रॉपरली इन डेप्थ फोकस करें, वैल्यूएट करें, और सिचुएशंस को कंसिडर करके टास्क परफॉर्म करें, ताकि एरर्स एंड वेस्टेज मिनिमाइज हो. तो सिर्फ एक ही चीज पे कर रहे हैं, हम बताओ क्या एरर्स और वेस्टेज हम कम करने पे फोकस करें. नेक्स्ट, नंबर थ्री, बिजनेस कैन इजीली अचीव इट्स टारगेट्स ऑन टाइम. क्यों भाई, कैसे? ये देखे ना यार, यहाँ पे जो भी टारगेट है
उनको सिर्फ अकेले मैनेजर थोड़ी अचीव कर रहे हैं। ये हमारे पास जितनी भी टीम मेंबर्स हैं जो ये इसके ऊपर झूला झूलते हुए जा रहे हैं, झूला नहीं झूल रहे, बेसिकली दे आर मेकिंग एफर्ट्स ताकि वो बिजनेस का जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको इफेक्टिवली अचीव कर सके। तो सब कलेक्टिवली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कलेक्टिवली एक्ट करेंगे और इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करेंगे जो इन टोटल कलेक्टिवली बिजनेस को एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इट विल रिड्यूस एब्सेंटेइज्म रेट ऑफ एम्प्लॉयज। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना प्रेफर नहीं करेंगे, दे विल प्रेफर टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग नंबर ऑफ मंथ्स, लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। इवन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छुट्टियां भी कम करेंगे, ऑफ भी कम करेंगे। उनका मूड नहीं होगा छुट्टी करने का, वो बोलेंगे भाई नहीं, आई विल ट्राई नॉट टू गेट एब्सेंट एट वर्क। वो किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छुट्टी ना हो। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? जब वर्कर मोटिवेटेड होगा ना, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इन्वायरमेंट को, उस इन्वायरमेंट को पसंद करना शुरू कर देता है, उस इन्वायरमेंट को वो इंजॉय कर रहा होता है। तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा, अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छुट्टी करे बगैर रेगुलरली टास्क परफॉर्म करना प्रेफर कर रहा होता है। नेक्स्ट, रिड्यूस द नीड ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, बिकॉज एम्प्लॉय टास्क परफॉर्म करते वक्त एरर्स कम करेगा। जब एरर्स कम करेगा तो हमें ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इवेंचुअली द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी सेव्ड बाय द बिजनेस। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कैसे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? अब थ्रू मोटिवेशन बिजनेस कैन improve the quality of its product, because motivated employee always perform operations according to business standards। जो बिजनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो मोटिवेटेड एम्प्लॉय उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली टास्क परफॉर्म करना प्रेफर करता है। वो मेक श्योर करता है जो भी टास्क परफॉर्म करे वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस करे। जो गाइडलाइंस उसको मैनेजर ने, सीनियर मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है, वो एग्जैक्टली उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए टास्क को परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं। तो देखें, इस तरह क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड इजीली। नेक्स्ट, इनहेंस लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉय। जो भी हमारे वर्कर्स हैं, हम उन सब के बिटवीन लॉयल्टी इंक्रीज करते हैं, लॉयल्टी लेवल हायर साइड पे ले जाते हैं। क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉय बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए, बिजनेस के सपोर्ट में काम करता है। तो देखें, एम्प्लॉयज विल सजेस्ट न्यू आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। वो क्या करेगा, वो खुद से चीजों को एनालाइज करेगा, सिचुएशंस को एनालाइज करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को आइडिया ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करें जिसके थ्रू बिजनेस अपने ऑपरेशंस को सक्सेस के टूवर्ड्स मूव कर सकते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस गेन कर सकते हैं, जिससे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेस हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉय विल बी विलिंग टू वर्क ओवर टाइम। आइडिया तो होगा, हम किसी भी उस कंट्री में जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रांगली फॉलो किए जाते हैं, वहां पे हम अपने एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं कर सकते टू वर्क ओवर टाइम। हम उनको गन पॉइंट पे ओवर टाइम नहीं करवा सकते, हम उनको बोल के, ये बोल के ओवर टाइम नहीं करवा सकते भाई ओवर टाइम करो वरना जॉब से निकाल देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे उन कंट्रीज में हम कैसे ओवर टाइम करवाएं? हमें वर्कर की नीड है, वी हैव टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट, बट वर्कर ओवर टाइम करने के लिए विलिंग नहीं। तो अगेन, मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा तो वो खुद से विलिंगली ओवर टाइम करना चाहेगा, वो खुद से बिजनेस के सपोर्ट में बोलेगा भाई मैं, आई एम विलिंग टू वर्क ओवर टाइम इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये आपके पास कब पॉसिबल होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है इफ द बिजनेस विल हैव मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। तो ये पोटेंशियल बेनिफिट्स हमें अचीव हो सकते हैं अगर हम मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अपॉइंट करेंगे विद इन द बिजनेस। अब मोटिवेशन इंक्रीज करनी, तो कैसे इंक्रीज करना? So we are having two different methods through which motivation of employees can be increased. एक मेथड है जो आपके पास काउंट किया जाता है फाइनेंशियल, और दूसरा मेथड आपके पास जो एग्जिस्ट करता है दैट इज नॉन फाइनेंशियल मेथड।
इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल, तो ये वो मेथड है जिसमें बिजनेस खर्चा करता है, फंड्स यूटिलाइज करता है, फाइनेंशियल अमाउंट स्पेंड करता है वर्कर की मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि वर्कर के ऊपर हम पैसे खर्च करेंगे ताकि वर्कर मोटिवेटेड हो, वर्कर की मोटिवेशन इंक्रीज हो। तो देखें, इन दिस मेथड business increases motivation of employees by spending financial amount. It means that the cost of the business will increase. Business का खर्चा क्रिएट होगा, खर्चा increase होगा if we will focus on increasing motivation of employees through financial methods. इसी तरह नॉन फाइनेंशियल क्या है? ये वो मैथड्स है जिसमें बिजनेस कुछ भी खर्चा करे बगैर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज करता है। यानी कि बिजनेस के पास से कुछ भी अमाउंट, फाइनेंशियल अमाउंट खर्च नहीं होगी, 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, और वर्कर की हम मोटिवेशन को हायर साइड पे ले जाएंगे विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल डॉलर, सिंगल पैनी। हम वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकते हैं। दैट इज नॉन फाइनेंशियल मैथड। तो अब कौन कौन से फाइनेंशियल और कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल है, अब हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी, हमें इनकी अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन गेन करनी। तो देखिए, फाइनेंशियल मैथड, method that creates the cost of business while increasing the motivation of employees. This method is performed through the following three methods. यानी कि फाइनेंशियल के अंदर भी फर्दर 3 टाइप्स आते हैं हमारे पास, और ये तीनों टाइप, ये तीनों मेथड्स हमारे पास बिजनेस का खर्चा, कॉस्ट इंक्रीज करेंगे। कौन कौन सी? बेसिक फाइनेंशियल, नॉन बेसिक फाइनेंशियल एंड फ्रेंच बेनिफिट्स। ये 3 तरीके जिससे हम वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं, वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड, these rewards help a business in convincing employees to perform their task. इसमें हम क्या कर रहे हैं? वर्कर्स को कन्विंस कर रहे हैं टू परफॉर्म देयर टास्क। हम किसी भी तरीके से वर्कर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स टास्क, मोटिवेशन लेवल हायर साइड पर मूव करने में फोकस कर रहे हैं। तो देखें, in it means that if a business fails to offer these rewards on time, then the employees will avoid to work in the business. अच्छा, अब ये वो ऑप्शंस हैं जिसके बगैर वर्कर काम करना प्रेफर ही नहीं करेगा। हम अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ऑफर नहीं करते, हम डिले कर देते, ऑन टाइम ऑफर नहीं करते, या बिल्कुल भी ऑफर नहीं करते, तो वहां पे वर्कर विल अवॉइड टू वर्क विद इन द बिजनेस। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रेफर नहीं करेगा, बोलेगा भाई मुझे काम ही नहीं करना है, जाओ यहाँ से। जाओ नहीं बोलेगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये बोलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो देखिए, बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं हम 4 ऑप्शंस को। सैलरी, अ फाइनेंशियल अमाउंट दैट इज पेड बाय द बिजनेस टू इट्स एम्प्लॉयज ऑन मंथली बेसिस। सैलरी के लिए, अच्छा पिक्चर को सीरियसली नहीं लेगा, सैलरी के लिए वर्कर काम कर रहा है, सैलरी दिखाई, वर्कर बोला भाई मैं पूरा महीना काम करूंगा, एफिशिएंटली काम करूंगा, विदाउट एनी इंटरप्शन काउंट करूंगा, विदाउट एनी एब्सेंटेजम काउंट करूंगा। ये क्या बेनिफिट्स है? हाउएवर, वर्कर को तो पता है दैट दे विल गेट फुल फाइनेंशियल अमाउंट एट द मंथ एंड, तो वो अपना प्रोडक्टिविटी लेवल, एफिशिएंसी लेवल कम कर सकते हैं। यानी भाई, जो वर्कर एक दिन में 10 प्रोडक्ट बना सकता था, उसको पता है महीने के अंदर भी मुझे सेम अमाउंट मिल रही है, तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स क्यों बनाऊं? व्हाई शुड आई मैन्युफैक्चर मोर क्वांटिटी प्रोडक्ट्स? वो क्या करता है? वो अपना प्रोडक्टिविटी लेवल, अपना एफिशिएंसी लेवल रिड्यूस करते हैं। जहां पे इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10 प्रोडक्ट्स, वो क्या करता है? 8 प्रोडक्ट्स, 7 प्रोडक्ट्स, लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने पे फोकस कर रहा होता है। तो देखिए, a financial amount that is paid by a business to its employees on monthly basis against their services. पूरा महीना काम करा, महीने के बाद हम आपको एक पैसे देंगे जो कि सैलरी। नेक्स्ट आ रहा है पीस रेट पेमेंट में, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से हम वर्कर को पे करेंगे। वर्कर एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसके अगेंस्ट एक सर्टेन फाइनेंशियल अमाउंट अर्न करेगा, 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा, एडिशनल अमाउंट अर्न करेगा। इसी तरह पीस रेट में काम किया जाता है, जहां पे वर्कर से हम पर यूनिट के अकॉर्डिंगली डील करते हैं।
जहाँ पे हम वर्कर को बताते हैं भाई आप अगर एक प्रोडक्ट बनाओगे तो यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ फाइनेंस, दो प्रोडक्ट बना दो अमाउंट इंक्रीज होगा, तीन प्रोडक्ट बना दो अमाउंट इंक्रीज होगा, चार प्रोडक्ट बनाओगे अमाउंट इंक्रीज होगा. इट मींस दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स यू विल बी द number of units manufactured by that employee will receive the amount multiplied by accordingly. तो देखें, employee receives the amount payment from business on the basis of units that are manufactured by them. प्रोडक्ट जितने बनाए उतना अर्न करोगे. Business decides a financial amount against the product is manufactured by employee. For example, मैंने वर्कर को बोला भाई आप मुझसे $25 अर्न करोगे. किस चीज के अगेंस्ट? अगेंस्ट द असेंबलिंग ऑफ ईच मोबाइल फोन. आप एक मोबाइल असेंबल करोगे $25, दो मोबाइल असेंबल करें मल्टीप्लाई हो जाएगी अमाउंट. तो इससे वर्कर क्या होगा? इससे वर्कर इंकरेज होगा इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल डे. वो कोशिश करेगा कि वो सुबह आए काम पे और देर तक आफ्टर आवर्स तक प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करता है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट इन अ डे अर्न करके ले जाए अगेंस्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द एम्प्लॉयर. दैट इज पीस रेट. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टाइम बेस्ड पेमेंट. टाइम बेस्ड मींस आवरली रेट की बात करें, पर आवर के हिसाब से. वर्कर को हम क्या करते हैं, हम लोग एक आवरली रेट कम्युनिकेट करते थे. हम बता देते हैं भाई ये हमारे पास पर आवर रेट है. फॉर एग्जांपल जैसा बाहर की कंट्रीज में देखते हो स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स काम करते हैं तो वो आवरली रेट पे काम करते हैं. क्या होता है, कुछ कंट्रीज में $20 होता है, कुछ कंट्रीज में $15 होता है, कुछ कंट्रीज में $40 पर आवर के हिसाब से भी पेमेंट कर रहे थे. तो अब वर्कर क्या करता है, वर्कर पर आवर के अकॉर्डिंगली काम करना प्रेफर करता है. जहां पे वर्कर क्या करता है, वर्कर बोलता है भाई मैं मैक्सिमम आवर्स तक काम करूँ, क्योंकि जितने मैक्सिमम आवर्स तक वर्कर टास्क परफॉर्म करेगा वहां पे वो हर घंटे के अगेंस्ट एक सर्टेन फाइनेंशियल अमाउंट अर्न करेगा. तो देखिए, एम्प्लॉय रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे हैव वर्क इन द बिजनेस. जितने घंटे काम करें, जितने घंटे सर्विसेज परफॉर्म करें बिजनेस में, उसी के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल अमाउंट वो अर्न कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, वेजेस, जिसको हम उर्दू में दिहाड़ी भी बोलते हैं. होता क्या है भाई, देखिए वर्कर आपसे पर डे या वीकली बेसिस पे डील करता है. बोलता है भाई रोज आऊंगा काम करूंगा, एक सर्टेन फाइनेंशियल अमाउंट मुझे देना. रोज आऊंगा काम करूंगा पैसे लेके जाऊंगा, रोज आऊंगा काम करूंगा पैसे लेके जाऊंगा. ऐसा नहीं है कि भाई महीने के आखिर की बात करो, आप मुझे रोज के अकॉर्डिंगली पैसे दो. दैट इज वेज रेट. इसमें होगा क्या, इसमें वो जो वर्कर है ना वो रोज अपने खर्चे पूरे करने के लिए कुछ फाइनेंशियल अमाउंट अर्न करने के लिए मेहनत करेगा, एफर्ट्स अप्लाई करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा विद इन द बिजनेस. जैसे आप देखते हो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो डेली बेस पे काम करते हैं. आपके पास जैसे आप देखते हो वेडिंग हॉल्स में जो वेटर्स होते हैं, अगेन वो डेली बेस पे काम करते हैं. जिस दिन इवेंट होता है उस दिन उनको हॉल कॉल आउट करते हैं फॉर सर्विसेज और उनको पे करते हैं. आपके पास वैले पार्किंग, अगेन डेली वेज जो मैरिज हॉल में काम करते हैं. तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें वर्कर को पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं और उनकी सर्विसेज एक्वायर करते हैं. इससे वर्कर छुट्टी करे बगैर 7 डेज अ वीक काम करना प्रेफर करता है. बोलता है रोज बुलाओ रोज काम करूंगा बट पैसे देना नहीं भूलना. तो ये क्या है, ये आपके पास बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एग्जिस्ट कर देते हैं हमारे. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग, नॉन बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड. यानी कि ये हम एक और तरीके से काउंट करते हैं क्या, एडिशनल फाइनेंसेस आर पेड टू एम्प्लॉयज. जो भी हमारे बिजनेस के वर्कर्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करें, हम उनको क्या करें, सिर्फ सैलरी नहीं दे रहे, हम थोड़े से पैसे और दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अमाउंट हम पे कर रहे हैं. जब कभी भी बिजनेस बेसिक पेमेंट के साथ एडिशनल अमाउंट पे करता है वो होता है नॉन बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड. तो अब कौन कौन से नॉन बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देखें, अभी ईद आने वाली है तो ईद के अंदर आपके पेरेंट्स को सैलरी के साथ क्या मिलेगा, ईद बोनस मिलेगा.
वो जो ईद बोनस है ना, दैट इज नॉन बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक है। तो इस तरह एडिशनल अमाउंट, एडिशनल फाइनेंसेस बिजनेस पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उनको हाईली मोटिवेटेड रखें, उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करें, मैक्सिमम साइड पे मूव करें। तो देखिए, एडिशनल फाइनेंशियल अमाउंट that is paid to employees with their basic payment reward। यानी हम एडिशनल पैसे देंगे और इसके साथ साथ प्लस आपको बेसिक पेमेंट सैलरी भी देंगे। वर्कर के तो मजे आ गए भाई, अब सैलरी मिलेगी और साथ में थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, खुशी खुशी घूम रहा है आपके पास। दैट इज नॉन बेसिक फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो कौन कौन से देखें, सबसे पहले आ रहे कमीशन। अच्छा, कमीशन के अंदर दो फिलोसफीज है। एक तो सबसे कॉमन फिलॉसफी क्या है, आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ कमीशन मिलेगा। कमीशन होगा क्या, एक एडिशनल फाइनेंशियल अमाउंट अगेंस्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय एन एम्प्लॉय। आप जितने प्रोडक्ट बेचोगे उन प्रोडक्ट्स पे आपको कुछ पैसे मिलते जाएंगे। लाइक इफ यू विल सेल दिस पेंसिल, तो एक पेंसिल सेल आउट करने के अगेंस्ट आपको मिलूंगा $5। आपने टू पेंसिल सेल आउट करी, $10, थ्री पेंसिल $15। जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स आप सेल करते जाओगे, देन अमाउंट मल्टीप्लाई होते जाएगी और सैलरी वैसे ही आपको मंथ एंड पे मिलेगी। ये तो सबसे कॉमन फिलोसफी है। इसी तरह कुछ बिजनेस क्या करते हैं जो स्मॉल साइज होते हैं, जो छोटे स्केल पर ऑपरेट करते हैं, वो सैलरी वाले एलिमेंट को स्किप कर देते हैं और बोलते हैं सिर्फ कमीशन पे काम करो। लाइक द बार्बर शॉप, जो नाई की दुकान है, उसमें होता क्या है, उसमें कमीशन पे काम करते हैं, वर्कर सैलरीज पे नहीं। वर्कर को क्या बोलते हैं, भाई आप जितने की सर्विस करोगे, हेयर कट करोगे, शेविंग करोगे, फेशियल करोगे, मसाज करोगे, जितने की आप सर्विस करोगे उसके अगेंस्ट 30% अमाउंट आपको मिलेगी। सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, सैलरी कुछ नहीं मिलेगी आपको। आपने $1,000 का काम करा, 30% ₹300 आपके हो। 10,000 का काम करा, 30% 3,000 आपके हो। तो बार्बर शॉप जो होती है ना, उस पर इस तरह काम किया जाता है। अगेन उसमें कमीशन दिया जाता है। कमीशन है क्या, financial amount that is paid by a business to its employees against the number of units sold by them। ठीक है भाई, इससे होगा क्या फायदा, इससे वर्कर इनकरेज होगा टू सेल मोर नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे। अब जाते हो ना शोरूम पे, तो शोरूम के ऊपर सेल्स एजेंट आ जाता है, वो कोशिश करता है आप उससे एक नहीं चार गाड़ियां खरीद के ले जाओ। वो क्यों कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है जितनी गाड़ियां बेचेगा कमीशन अर्न करेगा, एडिशनल फाइनेंशियल अमाउंट रिसीव करेगा फ्रॉम बिजनेस जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग। ये ऑप्शन बिजनेस यूज करता है, लेकिन बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ बिजनेस यूज करते हैं। जहां पे बिजनेस करते हैं अपने प्रॉफिट के एक सर्टेन परसेंटेज अपनी एम्प्लॉयज के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि बिजनेस ने जितना भी प्रॉफिट अर्न करा उसकी परसेंटेज, 5%, 10%, 15%, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस, वो परसेंटेज हम एम्प्लॉयज के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखें, specific percentage of business profit is shared with the employees according to their job designation। अब देखें, मैंने बोला जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसका 10% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज। तो ₹1,00,000 का 10% यानी ₹10,000 हर एम्प्लॉय को नहीं दूंगा, या ये जो ₹10,000 है इसमें से हर एम्प्लॉय को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। एम्प्लॉयज को एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर जॉब डेजिग्नेशन होती है। यानी कि इस 10% में से 15% हम हर मैनेजर को देंगे, 2% हम हर एम्प्लॉय को देंगे। तो अब एक एम्प्लॉय को मिलेगा कितना, 10,000 का 2%, मैनेजर को मिलेगा 10,000 का 15%। तो ये क्या है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस इस तरह प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करता है, अपने डायरेक्टर्स को, डिपार्टमेंट हेड्स को, मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, वर्कर्स को, हर एक को एक अलग अलग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफर करता है, जिससे वर्कर मोटिवेट होता है। वर्कर मोटिवेट होता है टू रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, ताकि जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा उतनी अमाउंट वर्कर अर्न करेगा। नेक्स्ट, बोनस, जो ई बोनस है, इसी तरह की चीज। हम ईयरली बेसिस पे, जहां पे कंपनी की फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, सेमी एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईद पे, क्रिसमस पे, होली पे, किसी भी
इवेंट के ऊपर। बिजनेस जो एडिशनल फाइनेंशियल अमाउंट ऑफर करता है टू इट्स एम्प्लॉयज, दैट इज बोनस। जैसे मैं बात करूं, अगर आपके पास कौन सा बैंक अल हबीब, ये क्या करता है, ये आपको क्वार्टरली बोनस देता है, हर 3 महीने पे बोनस। होगा क्या, आपकी 1 मंथ सैलरी के इक्वलेंट अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 30,000 है, 30,000 आपको हर क्वार्टर एडिशनल मिलेगा अदर देन योर सैलरी। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, साल के आखिर में कितना हुआ, 1,20,000। ये आपको एडिशनल पे कर देगा एम्प्लॉय को। इससे क्या होगा, इससे वर्कर मोटिवेट होगा, मोटिवेट होकर टास्क परफॉर्म करेगा, दैट इज बोनस। इसी तरह परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीआरपी, इसमें होता है क्या है, हम वर्कर को बोलते हैं भाई आप जैसा काम करोगे, जैसी परफॉर्मेंस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंशियल अमाउंट पे करेंगे। होता क्या है, बिजनेस वर्कर्स को टारगेट्स असाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं आपने डेली, रोज। आपने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, मींस आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यू विल बी यू विल बी काउंटेड एज अ गुड परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। इसी तरह इफ यू मैनेज टू मैन्युफैक्चर लेस देन 50 प्रोडक्ट्स, लाइक 45 या 40 या 30, तो आप क्या होगा, आपकी एक काउंट किया जाएगा एवरेज परफॉर्मेंस। इसी तरह यू मैनेज टू मैन्युफैक्चर मोर देन 50 यूनिट्स, लाइक 55 60, जितने भी मैक्सिमम हो सके, तो आपकी क्या कंसिडर की जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट कंसिडर की जाएगी। तो बिजनेस करता क्या है, आपको सैलरी देगा और आपकी परफॉर्मेंस देखेगा। अगर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है तो आपको कुछ भी एडिशनल अमाउंट नहीं देगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस गुड है तो वहां पे आपको एडिशनल अमाउंट पे करेगा, फॉर एग्जाम्पल $50 एडिशनली। आपकी परफॉर्मेंस गुड नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, तो वहां पे क्या करेगा एम्प्लॉय को, हम 150 पे करेंगे, ताकि वर्कर अगले महीने और ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें। इसी तरह बाकी वर्कर भी उस वर्कर को देखकर अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करें, दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट। सैलरी विद परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको एडिशनल अमाउंट मिलेगी। तो देखें डेफिनेशन क्या, इंफॉर्मेशन क्या है इसकी। Employee receives additional payment from business on the basis of their performance. It is usually paid by business to an average or above average. Average means good, जो अभी हमने डिस्कशन करा ना एग्जाम्पल में, और above average means excellent। सही भाई। Performing employee on the basis of employee appraisal, and employee appraisal के एक मैथड जिससे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, हाउ दैट एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग, काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, की की फैक्टर्स होते हैं, उसकी बेसिस पे हम चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नॉन बेसिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ। फाइनेंशियल रिकॉर्ड 3 टाइप्स के थे ना, बेसिक, नॉन बेसिक, अब फ्रिंज बेनिफिट्स उस पे आते हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट्स है क्या, फ्रिंज बेनिफिट्स बेसिकली क्या है, हम वर्कर को कुछ रिवॉर्ड ऑफर करते हैं, जिसमें हम परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपनी कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, उनकी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम कुछ रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉय को हमने क्या करा, हमने एम्प्लॉय को कार दे दी, अगर वो एक मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है, ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हैं, हम मोटर बाइक दे देंगे। एक वर्कर है, प्रोडक्शन वर्कर है, तो हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे देंगे। इससे क्या होगा, इससे वर्कर मोटिवेट होगा, गाड़ी में भी खुशी खुशी घूम रहा होगा, पूरे मोहल्ले में घूमेगा, रिश्तेदारों में घूमेगा। इसी तरह पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, तब भी वर्कर मोटिवेट होगा और एब्सेंटिज्म रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको कोई एडिशनल अमाउंट पे नहीं करनी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। नंबर 2, प्रोवाइड डिस्काउंट्स ऑन कंपनीज प्रोडक्ट। जब हम कंपनी के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देंगे ना अपने एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉय हमारे पास से ही वो प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करेंगे। अगर इम्तियाज अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट देता है ऑन ग्रोसरी आइटम्स, तो वो मेट्रो थोड़ी जाएंगे, वो अपने नॉर्मल जनरल स्टोर से सामान थोड़ी खरीदेंगे, वो शॉपिंग करेंगे ग्रोसरी की इम्तियाज से। ये ऑफर की जाती है, बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं ताकि उनकी लॉयल्टी गेन करे। एक तो हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन हमसे प्रोडक्ट भी परचेज करे, लॉयल्टी हार्ड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस।
वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज में लॉ है कि आप अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल और इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके बगैर काम नहीं करवा सकते। लेकिन इसको भी हम एज अ फ्रिंज बेनिफिट काउंट करते हैं, जो मेडिकल और इंश्योरेंस, बल्कि इससे एम्प्लॉय आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रेफर करता है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि उसको पता है कोई भी मेडिकल डिफिकल्टी होगी, द कॉस्ट विल बी पेड बाय द बिजनेस, उसका एम्प्लॉय को कुछ भी खर्चा नहीं होगा, मोटिवेटेड हो जाता है। प्रोवाइड एजुकेशन टू एम्प्लॉय और इट्स डिपेंडेंट्स, एम्प्लॉय फर्दर एजुकेशन गेन करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स डिग्री अचीव करना चाहता है, तो बिजनेस उसके अगेंस्ट पे करता है, बोलता है आप जाएं मास्टर्स डिग्री परस्यू करें, हम पे करेंगे, वी विल बेयर दी एक्सपेंस। बट वहां पे एम्प्लॉय को हम रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं कि एम्प्लॉय कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तक हमारे अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएगा, यानी कि फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहोगे। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसमें एम्प्लॉय को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरनेशनल ट्रिप्स, हर एम्प्लॉय को नहीं, ऑब्वियसली सीनियर मैनेजमेंट को, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, हम उनको इंटरनेशनल ट्रिप ऑफर करते हैं। वो जाते हैं इंटरनेशनली, घूमते घूम के वापस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पूरा खर्चा पे करती है, एयर टिकट, एयर फेयर, एम्प्लॉय के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसकी एकोमोडेशन, फूड, शॉपिंग का नहीं, शॉपिंग के अलावा बाकी खर्चे हम पे करते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस, कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को यूटिलिटीज, बिजली का, गैस का खर्चा बेयर करती है। फ्री फ्यूल, कुछ सर्टेन क्वांटिटी या लीटर ऑफ फ्यूल हम ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज को, जैसे 100 लीटर्स, 150 लीटर्स, 200 लीटर, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो के टास्क परफॉर्म करना प्रेफर करे विद इन द बिजनेस। एकोमोडेशन, ये फैसिलिटी तब ऑफर करते हैं जब एम्प्लॉय डायरेक्टर लेवल पे, सीनियर पोजीशन पे काम करता है, तो कंपनी खुद एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, या एम्प्लॉय को अगर हम किसी और स्टेशन में यानी किसी और सिटी में ट्रांसफर करें तो वहां पे हम एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। बोलते हैं भाई आप जाएं लाहौर में, वहां पे टास्क परफॉर्म करें, एम्प्लॉय बोलेगा मैं क्यों करूं, मेरी एकोमोडेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंपनी बोलेगी हम पे करें आपकी एकोमोडेशन में, जाएं आराम से रहें वहां पे और टास्क परफॉर्म करें। तो इस तरह एम्प्लॉय कन्विंस होगा और दूसरी सिटी में टास्क परफॉर्म करना प्रेफर करेगा। नेक्स्ट, ऑफर बिजनेस ओनरशिप, बहुत रेयरली कंपनी के शेयर्स, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कंपनी के शेयर्स हम ऑफर करते हैं किसको, अपने पास से एम्प्लॉयज को, जो बहुत लॉयल होते हैं, जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक हमारे पास काम करें, जैसे कोलगेट की बात करें, वो इस फ्रिंज बेनिफिट्स को यूज करते हैं। उन एम्प्लॉयज को जो ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। इससे कंपनी की कुछ ओनरशिप एम्प्लॉय के पास जाती है, जिससे एम्प्लॉय और ज्यादा ओन करता है उस कंपनी को और मोटिवेशन पे पॉजिटिव चेंज आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे फाइनेंशियल मैथड्स हमने डिस्कस करें।